सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो हमारा पूरे साल की जो पूर्णिमा होती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है वो होती है कार्तिक पूर्णिमा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा 2025 में कब है और ये किस तरह से इसकी पूजा विधि है, इसमें दान वगैरह हमें क्या करना चाहिए, इसमें तुलसी पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। और चूँकि ये जो पूर्णिमा होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है, क्योंकि इसको हम देव दिवाली से भी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि एक दिवाली जो हम मनाते हैं वो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, और ये इस दिन जो होता है वो देव दिवाली मतलब ये देवताओं की दिवाली होती है। तो इस दिवाली जो होती है, दिवाली को हमें और भी बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का अपना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष महत्व है। तो आइए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है दोस्तों 5 नवंबर 2025 को। तो इस जो है ये जो डेट है 5 नवंबर 2025, तो इस दिन आप मनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा। आप जानते हैं कि हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, जैसे क्या विधि विधान है और पूजा पाठ हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या नियम हैं और किस तरह से हमें इसको मनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठेंगे। उसके बाद उस दिन जो होता है पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो यदि आपके पास आसपास में कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं सुबह सूर्योदय से पहले उठ के, और आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके आसपास कोई नदी ऐसी नहीं है तो अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप अपने जो रोज़ाना का जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप स्नान करें। तो सबसे पहले तो स्नान का बहुत महत्व है कि आप या तो किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करें या अपने घर में ही आप गंगा जल में मिला के अपने जल में और उससे स्नान करें। उसके बाद आप अपना जो है अपने घर में अपना चौकी बिछाएं, लकड़ी की जो चौकी होती है उसको बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, साफ़ सुथरा लाल कपड़ा, और उसमें विष्णु भगवान को विराजमान करें। विष्णु भगवान विराजमान करने के साथ माता लक्ष्मी को विराजमान करें, और फिर जो भी विधि विधान से पूजा होती है, जैसे कि हम भगवान को मतलब आसन पे विराजमान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य फूल जो भी हम अर्पित करते हैं वो सारा आप अर्पित करें और उनको पूरे मन से ध्यान लगा के विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमें फिर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो होता है वो तुलसी माता की भी पूजा करनी होती है विशेष तरीके से। तो तुलसी माता की पूजा में भी आप सबसे पहले अगर आपके पास गमले में तुलसी जी हैं तो आप चारों तरफ से उनको गेरू से या हल्दी से पहले उनके पूरे गमले को लेप लगा के और उनको सजाइए। उसके बाद उनके गमले के आसपास रंगोली बनाइए। उसके बाद आप उनको चुनरी उढ़ाइए, बिंदी लगाइए, श्रृंगार सामग्री जितनी है आपके पास जितने आप ला सकते हैं वो ला के सारा अर्पित कीजिए। और उस दिन आप सुबह में भी और शाम को भी दोनों टाइम तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाएंगे। और ये जो व्रत कार्तिक मास का स्नान का नियम लिए हैं ये उनको भी करना है, और जो स्नान का नियम नहीं भी लिए हैं वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये सारी चीज़ें करेंगे। और इस तरह से तुलसी माता का पूजन किया जा सकता है। उस दिन आप जैसे दान का भी महत्व होता है बहुत ज़्यादा, कि आप अगर चाहें तो जो नीडी लोग हैं उनको आप दान कर सकते हैं अपने जो भी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप अन्न दान करना चाहें या जो भी चीज़ आपके पास है वो आप दान भी कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर दान करना चाहिए। दान का भी इस दिन का विशेष महत्व होता है। और उसके बाद आप उस दिन जो होता है कि दीपदान का भी बड़ा अपना ही इस पे मतलब बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दीपदान तो आप सबसे पहले दीपदान तो
अपनी सुबह की पूजा जो आप करेंगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की, उसके बाद आप अपने घर में दीपदान सबसे पहले करेंगे। आप अपने मंदिर में दीप जलाएंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पे दीप जलाएंगे, तुलसी माता के सामने दीप जलाएंगे। तो इस तरह से अपने घर में आप ये दीपदान करेंगे। उसके बाद अगर आप जला सकते हैं तो कम से कम आपको अपने मंदिर में 11 दिए तो ज़रूर जलाने चाहिए। तो क्योंकि ये देवताओं की दिवाली है तो हमें इसको और भी उल्लास और उमंग के साथ मनाना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो मंदिर में अपने 11 दिए जला सकते हैं, नहीं तो आप 1 दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि इस दिन जो होता है कि एक नियम और होता है कि हमें 365 बाती का दिया भी जलाना होता है। तो अगर आप चाहें तो 365 बाती का दिया आप किसी जो अगर आपके पास आसपास में कोई ऐसी पवित्र नदी है या तालाब है तो वहाँ भी आप जाके 365 बाती का दिया बना के वहाँ जला के और उसको एक पत्ते पर रख के और आप उसमें आप अक्षत और कुछ मिठाई वगैरह जो भी प्रसाद है उसको रख के और उसको नदी में प्रवाहित करें। तो ये जो 365 बाती का दीपक हमें जलाते हैं उस दिन, तो हमें पूरे साल का दीपक अगर हम नहीं भी जलाते हैं तो हमें उस दिन उस दीपक को जलाने से 365 बाती के दीपक को जलाने से हमें पूरे साल को दीपक जलाने का फल मिल जाता है। तो अगर नदी नहीं हो तो आप मंदिर में भी जाके खुद से 365 बाती का दीपक बना के और किसी मंदिर में भी जाके उसको जला सकते हैं। तो ये था कि आप दीपक जलाएं 365 बाती का अगर आप जला सकते हैं तो ज़रूर जलाएं। इसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद तो आप जैसे शाम को फिर पूजा करें, फिर से आप सुबह शाम दोनों ही दीपक जलाना है। फिर अपने घर के चारों तरफ अपने दिए जलाएं। जितना दीपदान आप इस दिन करेंगे उतना ही आपके लिए ये शुभ माना जाता है कि अधिक से अधिक दीपदान आप करें, क्योंकि ये देवताओं की दिवाली है। तो आप जितना ज़्यादा दीपदान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको शुभ फल मिलेगा और फिर आपके घर की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी होती है। आप के घर में सुख समृद्धि शांति और सकारात्मकता निवास करती है विष्णु भगवान की कृपा से। तो ये थी सारी जानकारी। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और हाँ, एक बात, पूर्णिमा के दिन अगर आप कोई भी पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, अगर आप के लिए संभव हो तो आप उस दिन खीर बना के विष्णु भगवान को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा का जो विशेष भोग होता है वो खीर ही होता है। तो खीर का भोग जरूर लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। राधे राधे, जय श्री।